अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। जी बेटा, आज हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। कल हमने चैप्टर जो किया था उसके अंदर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा था। आज हम बात करेंगे बेटा अकाउंटिंग साइकिल की। इसकी बात फिर पुरानी होगी कि इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन क्लास में कर चुके थे। अकाउंटिंग साइकिल हमारा क्या होता है, यहाँ पे कुछ देखे लिखा हुआ है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड का रोल क्या होता है, 5 चीजें यहाँ पे लिखी हैं। इन पांचों को अगर हम गौर से अंडरस्टैंड करें तो ये हमें क्लैरिफाई करेगा कि ये चीज हमारे किस काम आएगी। सबसे पहली चीज, दिनेश बेटा बात आ जाए। एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी फॉर एसेट्स एंड ट्रांजैक्शंस। आप अपने एसेट्स को, अपने ट्रांजैक्शंस को, अपनी तमाम वर्किंग को अकाउंटेबल कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डेली बेसिस पर रूटीन के साथ कि कौन सी चीज किस तरह का परफॉर्म कर रही है और कौन सी चीज में इजाफा हो रहा है, कौन सी चीज में कमी हो रही है। कीप्स ट्रैक ऑफ रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज। हमारी जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज है हमको ट्रैक कर सकते हैं। जाहिर सी बात है बेटा, जब रूटीन की एक्टिविटीज डेली बेस पर रिकॉर्ड होगी तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैक भी होगी। एक ट्रैक करने से एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, गौर से सुनिएगा। मेरे एक दोस्त की मिसाल है। बैंक में वो जॉब करता है, तो एक शाम को वो हमने कहीं जाना था, तो मैं एज यूजुअल उसने मुझे कहा जी मेरे पास 5 बजे बैंक ऑफ होता है, तुम 5:30 पौने 6 आ जाना। मैं चला गया। अब उसने मुझे वहां पे बिठा लिया। ऑपरेशनल मैनेजर है वो। उसके कहने के मुताबिक कि अकाउंटेंट का ना कुछ बैलेंस का कमी पेशी है, जब तक वो क्लियर नहीं होती तब तक हम नहीं जा सकते। अब हुआ ये कि आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा गुजर गया, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही। मैं आपको ट्रैक की बात समझाने लगा। मैंने कहा ये मसला है क्या? वो कहता जी हमारी बैलेंस शीट तब तक इक्वल नहीं आएगी जब तक एक बैलेंस से इम्बैलेंस आ रहा है। ठीक है, हम कैश आउटफ्लो और इनफ्लो बैलेंस करते हैं कि हमारे पास जो कैश आया जितना दिया और काउंट करके हर चीज को हमें बैलेंस करना होता है। तो कहता है जी हमारे पास 240 का कैश इजाफी आ रहा है, जो है बाय इन हैंड कैश है ना, वो 240 का ज्यादा है। अब जब तक वो कंप्यूटर के साथ मैच नहीं करेगा, कंप्यूटर में जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें 240 कम है और जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 240 ज्यादा है। मैंने कहा यार हो सकता है जेब से हट दिए हो। कहता ऐसा नहीं होता। खैर, वो काफी देर लगे रहे, हर चीज उन्होंने चेक की और एट द एंड मुझे रियलाइज हुआ कि एक बिल उन्होंने रिसीव किया था लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई, लेकिन कैश ले लिया। अब बेटा देखिए कि एक मामूली सी बात, 240 रुपए थे, लेकिन ये होता है रूटीन बिजनेस एक्टिविटी को ट्रैक करना, कि डेली की एक्टिविटी, हर एक्टिविटी ट्रैक हो रही है। ट्रैक, आपको अगर आप ट्रैक का वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप टीसीएस को देख लें। टीसीएस स्टैंड्स फॉर ट्रैकिंग कोरियर सर्विस। कि आपकी जो कोरियर आप भेजते हैं आप उसको हर मिनट पे ट्रैक कर सकते हैं, इस वक्त आपको कोरियर कहाँ पहुंचा है, इस वक्त कोरियर कहाँ पहुंचा है, इसको ट्रैक करना कहते हैं। आगे बात आ गई, ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। हम जब जनरल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हर ट्रांजैक्शन के साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई है। उसके बाद आता है इवेलुएट एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस विद इन कंपनी। कंपनी के अंदर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। ये इसको और आसान कर ले तो बेटा, एक टर्म होती है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस कहते हैं काम कितना अच्छा किया गया, और एफिशिएंसी कहते हैं कि कितना ज्यादा किया गया। तो यहाँ भी इवेलुएट एफिशिएंसी, आपने कितना ज्यादा काम किया, एंड परफॉर्मेंस, और किस तरह का किया। मेंटेन एविडेंस ऑफ अ कंपनीज बिजनेस एक्टिविटीज। कंपनी की हर बिजनेस एक्टिविटी का एविडेंस रखा जाता है, प्रूव रखा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, आगे बात आ गई टू डिस्क्राइब अ लेजर अकाउंट एंड अ लेजर। इसके बारे में मैंने क्लास में डिस्कशन की थी।
टी अकाउंट, आप लोगों को ये टर्म याद होगी, मैंने थोड़ा सा बना के भी बताया था। फिर मैंने ब्रिटिश के लिए लेजर अकाउंट भी बनाया था कि हम पूरा एक फॉर्मेट बनाते हैं, लेकिन अमेरिकन टी अकाउंट बनाते हैं, और वो लेजर को कहते भी टी अकाउंट ही है। ये क्या होता है? लेजर के अंदर बेटा कैश लेजर ज्यादातर बनता है, अकाउंट्स पेएबल, कैपिटल स्टॉक। वैसे तो ज्यादातर नहीं, हर एक नाम जो आप लिखते हैं, हर नाम का एक लेजर अकाउंट बनता है। आपने सैलरीज लिखा तो सैलरीज का लेजर अकाउंट बनेगा, आपने कमीशन लिखा तो कमीशन का लेजर अकाउंट बनेगा, आपने कैपिटल स्टॉक लिखा तो कैपिटल स्टॉक का लेजर अकाउंट बनेगा, आपने कैश लिखा तो कैश का अकाउंट बनेगा, आपने बैंक लिखा तो बैंक का अकाउंट बनेगा, आपने अकाउंट रिसीवेबल लिखा तो अकाउंट रिसीवेबल्स का अकाउंट बनेगा, आपने अकाउंट्स पेएबल लिखा तो उसका अकाउंट बनेगा। यानी कि हर एक चीज का, यहाँ भी यही बात लिखी है। सेकंड देखें ब्लॉक, the entire group of accounts is kept together in an accounting record called a ledger। जितने भी अकाउंट्स बनते हैं हमारी बुक्स में, उन तमाम को कलेक्टिवली हम लेजर का नाम देते हैं, इंडिविजुअली हम उसको लेजर, इंडिविजुअली हम उसको अकाउंट कहते हैं। अकाउंट्स आर इंडिविजुअल रिकॉर्ड शोज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। अकाउंट क्या होता है? एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है कि इजाफा हुआ कितना और कमी हुई तो कितनी। जी, आपके सामने बेटा इस वक्त लेजर अकाउंट गिवन है, मैंने इसको नाम बताया था टी अकाउंट, लिखा भी हुआ है। Increases are recorded on one side of T account and decreases are recorded on the other side। Increase और decrease जो है, देखिए बेटा आपको सामने नजर आया टी अकाउंट, जिसमें लिखा हुआ है टाइटल ऑफ अकाउंट, ऊपर उसकी हम हेडिंग देते हैं, सैलरी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, इन सब की हेडिंग्स हम देंगे। ठीक है, नीचे देखिए लेफ्ट साइड पे बेटा लेफ्ट और डेबिट साइड है, और राइट साइड पे क्रेडिट साइड है। लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड है, राइट साइड पे क्रेडिट साइड है। जी, आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह रिकॉर्ड होते हैं। देखिए बेटा कैश अकाउंट, कैश का टी अकाउंट से बनाया कि 1 मई को 8,000 का कैश डेबिट हुआ, 2 मई को 2500 का कैश क्रेडिट हुआ, 8 मई को 2,000 का कैश क्रेडिट हुआ। फिर राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखें 25 मई को 75 का कैश डेबिट हुआ। फिर राइट साइड पे आ जाए 28 मई को 150 का कैश क्रेडिट हुआ। फिर राइट साइड पे आ जाए 750 का कैश डेबिट हुआ, और फिर लेफ्ट साइड पे आ जाए, राइट साइड पे आ जाए 50 का कैश क्रेडिट हुआ। इसको मैं आपको बेटा एक और चीज शेयर करके दिखाता हूं। इशा बेटा बताइए, आपको एक स्क्रीन शो हो रही है, 2 स्क्रीन शो हो रही हैं? सर एक शो हो रही है, सिंगल है। यस सर। सर 2 हो रही है, डबल शो हो रही है। जबरदस्त, यही बेटा हमने जो क्वेश्चन कल पढ़ा था, हम उसी पे आज बात करने लगे हैं। जी, नजर आ रहा है सभी को ये क्वेश्चन लेफ्ट साइड पे? जी सर। अच्छा बेटा हम मेरी एक बात, जो कैश की लेफ्ट साइड है ना, दूसरे जो अभी हम स्लाइड्स पढ़ रहे हैं उनमें देखें लिखा हुआ है रिसीट्स और ऑन डेबिट साइड, पेमेंट्स और ऑन क्रेडिट साइड, नजर आ रहा है? यस सर। यस। गुड बेटा, साथ साथ आंसर करते जाएं ताकि प्रॉपर हम बात को अंडरस्टैंड कर सकें। आप बेटा देखें कि लेफ्ट साइड पर मई 1 को हमने कैश रिसीव किया 8,000 का, हमने उसको राइट साइड पे कैश के कॉलम में
डेबिट साइड पे 8,000 लिख दिया यकम मई को, नजर आ गया? यस सर। फिर 2 मई को हमने टूल्स एंड इक्विपमेंट खरीदे थे 2500 के, तो हमने कैश 2500 का पे कर दिया, पेमेंट कर दी। लेजर अकाउंट में देखें 2500 का कैश डेबिट साइड में लिखा हुआ है, पेमेंट की साइड पे रेड कलर में, साथ में 2 तारीख लिखी हुई है। ठीक है, जी बेटा मिल गया? यस सर। गुड। उसके बाद आप फिर आ जाए इधर 8 मई को 2000 का हमने कैश पे किया, किस सूरत में कि हमने एक ट्रक खरीदा 15,000 का, जिसकी 13,000 बेटा नोट्स पेपर कार्ड हुआ और बाकी 2000 हमने उसको डाउन पेमेंट की थी। तो 2000 की पेमेंट हुई, तो कैश अकाउंट में 2000 पेमेंट साइड पे रेड कलर में लिखा हुआ है 8 मई को। फिर आप दूसरे क्वेश्चन में आ जाएं, तो दोबारा कैश रिकॉर्ड हुआ 25 मई को जाके 75 का कैश रिसीव हुआ था। किस चक्कर में? हमने को हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे 150 के, उसमें से 75 में रिसीव हो गया। तो अब कैश अकाउंट जो टी अकाउंट है उसमें देखें डेबिट साइड पे ग्रीन कलर में 25 मई में 75 रुपीज लिखे हुए हैं। फिर अब नीचे आ जाए दूसरे क्वेश्चन में। यस सर। 28 मई को हमने 150 का कैश पे किया है अकाउंट्स पेएबल को, तो कैश पेमेंट हुई। अब कैश अकाउंट में देखें कि 150 का कैश पे हुआ है 28 तारीख को। फिर 29 को 750 का कैश हमने रिसीव किया एज ए रिटेन अर्निंग, यानी कि ये हमें हमारा प्रॉफिट था, वो सेल्स थी, हमने सेल्स की तो 750 का हमें कैश आया, तो हमने 29 मई को कैश अकाउंट में 750 लिख दिया। आगे नीचे देखें 31 को हमने 50 का कैश, वो कोई एक्सपेंसेस हो गए हमारे 50 के, तो वो हमने माइनस कर दिए। अगर जो कैश का टोटल है वो 4125 है, और कैश अकाउंट में भी देखें टोटल बेटा 4125 नजर आ रहा है। द बैलेंस इज डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑन द अकाउंट। जो हमारी ग्रीन साइड है ये डेबिट साइड है, रेड साइड हमारी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड बड़ी थी, छोटी थी, ग्रीन साइड बड़ी थी, तो बड़ी में से छोटी माइनस की, तो हमारे पास 4125 का बैलेंस बच गया। ठीक है, ला के देना। जी ओके हो गया बेटा? यस सर। गुड। सर नहीं समझ आई, दोबारा बता दें। क्रेडिट साइड पे हमने वो वाली रकम ही लिखी हुई है जो ब्रैकेट्स में आ रही है ना, जो ब्रैकेट में आ रही है वो पे पेमेंट्स है करने हमारी जी। और डेबिट साइड में वो तमाम रकमें हैं जो ब्रैकेट में नहीं है, वो रिसीट्स है हमारी। यस ठीक हो ये गया। रिसीट्स कैश इनफ्लो कहलाता है, और रेड साइड जो है वो पेमेंट जो है वो कैश आउटफ्लो कहलाता है। ठीक है Yes. जी, आगे चले। सर यही रिपीट कर दें एक दफा। बेटा इसमें रिपीट बने करे हुए, ये तो पुराना क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये जो कल क्वेश्चन हमने किया था अकाउंटिंग क्वेश्चन, मैंने आपको दिखाया था, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, कैश के नीचे देखें अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे, ठीक है, यस सर। सारी कैश कहाँ रिसीव हुआ है, कहाँ पे हुआ है, उसको उठा के सेपरेट साइड पे लिखा है कि कितनी कौन सी रसीद है, किस किस डेट को, पेमेंट किस किस डेट को है, बस ये चीज लिखी है बेटा। हमने तो कोई नई चीज नया काम किया ही नहीं है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सर क्रेडिट साइड पे हमारी जो पेमेंट है वो हमारा आउटफ्लो होगा। जी बेटा वो हमारा आउटफ्लो है। ओके सर। ठीक हो गया? ओके बेटा आगे चलते हैं। अब फिर बेटा वो अकाउंटिंग इक्वेशन दिखा रहा है हमें, लेकिन डेबिट और क्रेडिट रूल के तहत दिखाएगा। एसेट्स इक्वल है लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, नजर आ रहा है? Yes, sir. A for asset, L for liabilities, O for owners equity. एसेट्स इंक्रीज होने से डेबिट और डिक्रीज होने से क्रेडिट होते हैं, हमने क्लास में इसके बारे में बात की थी। लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होने से क्रेडिट और डिक्रीज होने से डेबिट होते हैं।
डिक्रीज को बेटा उसने रेड पे लिखा है और इंक्रीज को उसने ग्रीन में लिखा है, गौर करें जरा। ब्लैक की नहीं, कौन सी लिखने वाली होती है पेंसिल। मेरे पास ऐसा नहीं है। मेरे ऐसे लिख रहा है। हाँ कोई पेंसिल नहीं है मेरे पास। तस्लीमा आपके पीछे से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। जी आगे चलते हैं बेटा। डबल एंट्री अकाउंटिंग में नॉर्मली जो नॉर्मल बैलेंस होते हैं लिखता है इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम every transaction is recorded by equal dollar amount of debit and credit। मैंने बताया था कि जितना डेबिट हो उतना ही क्रेडिट होता है, हम जितना डेबिट करते हैं उतना ही क्रेडिट होता है। तो लिखा हुआ है ऊपर देखें, ए जो है वो मेहरून कलर में लिखा हुआ उसने किया हुआ है, ए एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटीज और नॉन इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। इसी लिहाज से डेबिट इक्वल हो जाता है क्रेडिट के, कि लायबिलिटी और नॉन इक्विटी को जमा करेंगे तो आपके एसेट्स बनते हैं, और उसी लिहाज से आप उनको लिख लेते हैं कि ये डेबिट बैलेंस है या ये क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन दोनों साइड का बैलेंस होता हमारा इक्वल है। लो जी आगे वो कहता है कुछ हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लगे हैं। May 1st, Jill Jones and her family invested 8,000 in J. Jones Lawn Care Services and received 800 shares of stock। जी बेटा 8,000 शेयर इशू किए हैं जो कि 10 का एक है, 8,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। सवाल उसका ये है कि क्या कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आप लोग आंसर करेंगे।